अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। मुश्तरका बयान में कहा कि आलमी बिरादरी यकीनी बनाए कि तालिबान के ज़ेर असर अफगानिस्तान दहशत गर्दी की आमाजगाह न बन जाए। अफगानिस्तान में तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा। अफगानिस्तान के तमाम धड़ों और ख़वातीन की नुमाइंदगी के साथ हुकूमत के क़याम पर जोर। अफगानिस्तान में अमन का क़याम कौमी मफाहमत के ज़रिए अमल में लाया जाए। नई हुकूमत को तमाम अफगान शहरियों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना होगा। तमाम बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर कारबंद होना होगा। सलामती काउंसिल का तमाम फलाही तंजीमों और UN इदारों को मुतासरीन तक रसाई देने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अमरीकी हममंसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोन। दोनों वज़राए ख़ारजा का अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान में जामे सियासी तस्वीर की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने सफारती मिशंस के इनखला में सहूलत के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान का अफगानिस्तान में जंग खत्म करने का ऐलान। अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल और मुल्क से फरार का रास्ता न मिलने पर खौफ और मायूसी का शिकार लोग चलते तैयारे पर लटक गए। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारे से गिरकर 3 अफराद हलाक। फौजी तैयारों पर चढ़ने से रोकने के लिए अमरीकी फ़ौज की हवाई फायरिंग, 5 अफराद हलाक हो गए। वाक़यात के बाद काबुल की फ़ज़ाई हदूद कमर्शल परवाज़ों के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी गई। काबुल की फ़ज़ाई हदूद सिर्फ मिलिट्री जहाज़ों के लिए खुली रहेगी। अफगान फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली ट्रांजिट परवाज़ों को भी इजाज़त नहीं होगी। पेंटागन ने काबुल का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक काबुल जाने और आने वाली तमाम फ़ौजी और सिविलियन परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। काबुल से परवाज़ों की बहाली कब होगी अभी वाज़ेह नहीं। अमरीकी फ़ौजी दस्ते फ़िलहाल काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर 2500 अमरीकी फ़ौजी हैं, 500 मज़ीद भेज रहे हैं। बरतानिया का मज़ीद 200 फ़ौजी अफगानिस्तान भेजने का फ़ैसला। अफगानिस्तान में बरतानवी अफवाज की तादाद 900 हो जाएगी। इजाफी फ़ौजी बरतानवी शहरियों के अफगानिस्तान से तेज़ इनखला में मदद करेंगे। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान को फिर खिताब करने नहीं दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मंदूब ने मामला उठा दिया। सलामती काउंसिल में खिताब में कहा कि कुछ हमसाय ममालिक की सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत की दरख्वास्त नहीं मानी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पिछली बार की तरह इस मरतबा भी पाकिस्तान को सलामती काउंसिल से खिताब का मौका नहीं दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमें भारत के पाकिस्तान मुखालिफ यकतरफा रवैये पर हैरानी नहीं, ये इस बात की दलील है कि भारत सलामती काउंसिल की रुकनीत का अहल नहीं। भारत सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत का अहल तो कतई तौर पर नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मदाखलत के असूल पर सख्ती से कारबंद रहेगा। पाकिस्तान सियासी तस्वीर में सहूलत कारी के लिए आलमी बिरादरी और अफगान स्टेक होल्डर से मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि बाइडन इंतज़ामिया का गुज़श्ता इंतज़ामिया के इनखला के फैसले की तौसीक बिलाशुबा तनाज़े का मंतकी हल है। अमरीका और नेटो की मौजूदगी में अफगान मसले का बेहतरीन हल निकाला जा सकता था। अफगानिस्तान में तमाम फ़रीक़ैन कानून की हुक्मरानी का एहतमाम करें। अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने को यकीनी बनाया जाए। चीन का तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन जारी रखना चाहता है। अमरीका का अफगानिस्तान में अफगान फ़ौज की नाकामी का एतराफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि अफगान फ़ौज की नाकामी हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुई। जिस अफगान फ़ौज को गुज़श्ता 20 बरस से तरबियत दी, असलहे से लैस किया, अमरीका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद की मुलाकात। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, 2 तरफा दिफाई ताउन और ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर बातचीत।